वालेकुम। आज की क्लास हमारी यहाँ से शुरू होती है। 15 सितंबर करंट अफेयर। 15 सितंबर करंट अफेयर। 10वें दक्षिण भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 10th सीमा 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? पहला क्वेश्चन, किसने जीता है? विजय देवरकोंडा, कमल हसन, अल्लू अर्जुन, रणवीर सिंह। किसने जीता है? अरे अल्लू अर्जुन ने जीता है। अल्लू अर्जुन ने जीता है। किसके लिए? पुष्पा दे राइज के लिए। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अल्लू अर्जुन ने ये पुरस्कार फिल्म पुष्पा दे राइज के लिए जीता है। 10वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का आयोजन बेंगलुरु में, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। दूसरा क्वेश्चन, महामारी की रोकथाम के लिए किस संस्था द्वारा वित्तीय मदद कोर्स फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फंड FIF को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है? किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट का है, इस वित्तीय मध्यस्थ कोष का उद्देश्य कोविड-19 जैसी महामारी को रोकने के लिए नियंत्रण करने और निम्न व मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक रूप से प्रयासों को बढ़ावा देना है। ये फंड G20 देशों और कुछ अन्य देशों से वित्तीय सहायता के रूप में जुटाया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? जकार्ता इंडोनेशिया, ब्रुसेल्स बेल्जियम, शर्म अल शेख मिस्र, समरकंद उज्बेकिस्तान। कहाँ हुई? समरकंद उज्बेकिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 22वीं बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुई। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के समन्वय के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत की तरफ से किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में 14वें महान्यायवादी 14th अटॉर्नी जनरल कौन बने? अरे अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? अरे मुकुल रोहतंगी। कौन बने? मुकुल रोहतंगी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मुकुल रोहतंगी भारत के 14वें महान्यायवादी बनेंगे। ये KK वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। 13वें कौन थे? KK वेणुगोपाल, उनका स्थान लेंगे। भारत का नया महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। ये महान्यायवादी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का वकील। महान्यायवादी का मतलब गवर्नमेंट का वकील। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल कौन सा? 76 आर्टिकल। अगला क्वेश्चन क्या है? मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल योजना शुरू की है? किसने की है? अरे छत्तीसगढ़ ने की है। किसने की है? छत्तीसगढ़ ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार ने मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पहले चरण में प्रत्येक जिले में पशु चिकित्सकों के साथ 1 या 2 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। बाद में इस योजना का विस्तार भी किया जाएगा। छठवां क्वेश्चन क्या है? ड्रोन के जरिए मानव अंगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी के पहले प्रोटोटाइप का अनावरण किसने किया? अरे किसने किया? भारतीय प्रवीण पवार। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय आयुष और जल मार्ग मंत्री। अरे मंत्री ऐसे अपडेट हो जाएंगे। मंत्री ये केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री कौन है? भारतीय प्रवीण पवार। नितिन गडकरी क्या है? सड़क परिवहन मंत्री। अमित शाह क्या है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। आपके 6 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। एक क्वेश्चन में
सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय आयुष और जलमार्ग मंत्री। किसने किया है? अरे ये काम किसने किया? अरे नितिन गडकरी ने किया है। सड़क परिवहन मंत्री ने किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मानव अंगों के परिवहन के लिए भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी के पहले प्रोटोटाइप का अनावरण किया है ताकि अस्पतालों में त्वरित अंग प्रत्यारोपण को सुविधाजनक बनाया जा सके। एवीआई त्वरित अंग प्रत्यारोपण। ड्रोन के उपयोग से हवाई अड्डे से अस्पताल तक मानव अंगों को ले जाने में काफी कम समय लगेगा। वर्तमान में इस ड्रोन का उपयोग अंग ले जाने वाले बॉक्स को 20 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने के लिए किया जाएगा। वर्तमान में तो क्या किया जाएगा? 20 किलोमीटर तक की दूरी के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये, भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया? पर्वत प्रयास नामक सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया? अरे लद्दाख में किया। कहाँ शुरू किया? लद्दाख में किया। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? भारतीय सेना लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वत प्रवाह नामक से 20 दिनों तक चलने वाला अभ्यास आयोजित कर रही है। ये वास्तव में नियंत्रण रेखा LAC पर घगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर को माउंटेन स्ट्राइक कोर के तौर पर स्थापित करना है। ये डाउन है नहीं, ये पर्वतारोही स्ट्राइक पर ले जाया जाता है। जमीन पर की जाती है, जमीन से पर्वत में की जाने वाली बनाई जा रही है। पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास भारतीय थल सेना और वायुसेना ने मिलकर संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया? पटियाला, पंजाब में। ये कल परसों की बताया गया है। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन पोखरण, राजस्थान में। वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन पोखरण, राजस्थान में। आठवां क्वेश्चन क्या है? एनिलेट नामक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी? दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी? स्ट्राइकलेट एरोस्पेस हैदराबाद, लॉस एंड टूबो मुंबई, अग्निकुंड कॉस्मोस चेन्नई, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस बेंगलुरु। कौन बनी? अरे अग्नि कॉमर्स। अरे ये दिख रहा है ना सामने। कौन बनी? अरे अग्नि कॉमर्स। अग्नि कॉमर्स दुनिया की पहली कंपनी है जिसने एजलिनलेट नामक रॉकेट इंजन डिजाइन किया है जिसे 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके प्रिंट किया जा सकता है। इसके लिए भारतीय रॉकेट निर्माता अग्निकुंड कॉस्मोस सिंगल पीस रॉकेट इंजन के डिजाइन और निर्माण के लिए भारत सरकार से पहला पेटेंट हासिल कर लिया भारत सरकार से ई कॉमर्स कंपनी ने, कॉस्मोस कंपनी। नवा क्वेश्चन क्या है? भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बना है? IBM, अरे कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कहाँ है? अमेरिका में। इसमें कौन सा हमारा संस्थान शामिल हुआ है? इंडिया का कौन सा हुआ है? अरे IIT मद्रास शामिल हुआ है। कौन बना है? IIT मद्रास शामिल हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत में कौशल विकास अनुसंधान IIT मद्रास और अब IBM सबसे उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए क्लाउड आधारित एक्सेस मिलेगा जिससे प्रौद्योगिकी के लिए व्यवहार अनुप्रयोगों को पता लगाने में सहायता मिलेगी। 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन
गियरबॉक्स किस संस्था ने शुरू किया है? किस संस्था ने शुरू किया है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफ और राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर किसने किया है? अरे राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने किया है। इसका इंपोर्टेंस क्या है? राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई द्वारा गियरबॉक्स कंटेनर में छिपाई गई दवाओं को पता लगाने के लिए ऑपरेशन गियरबॉक्स चलाया गया है। इस ऑपरेशन में गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्त और राजस्व खुफिया निदेशालय की संयुक्त टीम ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, के पास एक कंटेनर से 197.82 करोड़ रुपए की और 39.5 किलोग्राम हेरोइन जब्त किए। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हमारे पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।